हेलो दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है इमरजेंसी ट्रायज एरिया और इसके प्रोटोकॉल कि में जो इमरजेंसी एरिया में हम जो ट्रायज एरिया जो है इसका क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्यों यूज करते हैं और ये कितना अच्छे से हम इसको डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि ट्रायज क्या है। Triage is the emergency care. Triage is the emergency care system with the use of, जैसे कि एक ट्रायज एक ऐसा सिस्टम है इमरजेंसी केयर का जिसमें हम मरीज के सीवियरिटी के अनुसार उसको प्राथमिकता देते हैं कि किस पेशेंट को हमको पहले ट्रीट करना है, किस पेशेंट में हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, किस पेशेंट को हम 1 घंटा वेट करा सकते हैं। ये सारा सिस्टम हम पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? ट्रायज एरिया। ठीक है। ट्रायज एरिया का जो क्या इम्पोर्टेंट है, यूज क्या है, क्या फ़ायदे हैं इसके, तो ट्रायज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा सकते हैं विथ लिमिट रिसोर्सेस। विथ हम जल्दी से पता लगा सकते हैं कि कौन से मरीज को अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और कौन से मरीज को हम थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा एक आउटपुट बना हुआ है जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, इनकमिंग पेशेंट। अब यहाँ पे अब देखिए हम लोगों ने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। सबसे पहले हम रेड से स्टार्ट करते हैं। ट्रायज एरिया में हमने कितने कोड रखे हैं? 4 कोड रखे हैं। रेड। अब रेड में हम ऐसे पेशेंट को रखेंगे जो जिनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो या इमीडिएट केयर की रिक्वायरमेंट हो। येलो में हम किसको रख सकते हैं? सीरियस है बट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। ग्रीन में किसको रखेंगे? जिसको माइनर इंजरीज हैं और वो वेट कर सकता है। ठीक है। ब्लैक, ब्लैक में अनसर्वाइवल इंजरी हो सकती है, ठीक है, या कंफर्ट केयर चाहिए उसको, तो ऐसे वो हम किस में रखते हैं? ब्लैक में। ठीक है। अब हम एक एक करके इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या है। तो ये जो पूरा ट्रायज सिस्टम है, तो ट्रायज का प्रिंसिपल है, तो हमको फोकस ऑन सीवियरिटी, नॉट अराइवल ऑर्डर्स। जैसे कि जैसे जो किसी आप जब किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आप वहाँ पहले पर्चा लगवाते हैं, फिर नंबर लगाते हैं, फिर डॉक्टर आपको आपके नंबर आने के बाद देखता है, तो ऐसा नहीं। ट्रायज एरिया का मतलब होता है कि हमको सीवियरिटी के अनुसार मरीज को ट्रीट करना है और अराइवल ऑर्डर फॉलो नहीं करने हैं। ठीक है। हमको क्या है कि तुरंत फैसले लेने हैं कि हमको इस किस मरीज को रेड जोन में रखना है, किसको येलो में रखना है, किसको ब्लैक में रख सकते हैं, किसको ग्रीन में रख सकते हैं, तो हमको ये तुरंत फैसले लेने होंगे। ठीक है। और हम इसमें ट्रायज एरिया में अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं चीज़ों को और राइट टाइम राइट पेशेंट को ट्रीट कर पाते हैं। कम स्टाफ के साथ हम अच्छी चीज़ों को अच्छी चीज़ें अच्छी केयर प्रोवाइड करा पाते हैं, इम्प्रूव कर पाते हैं ओवरऑल सर्वाइवल रेट को। ठीक है। हम अब एक-एक कोड को डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे रेट, अब हम इमीडिएट केयर चाहिए, ठीक है। अनस्टेबल है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। क्लिनिकल हार्म क्या है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, शॉक में हो सकता है मरीज, उसको हम किस में रखेंगे? रेड में। इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, मतलब तुरंत इसको अटेंड करने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं येलो, हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, लाइक 50 टू 30 मिनट्स। ठीक है। सीरियस है बस स्टेबल है, इसके जो ईसीजी हैं, बीपी हैं, रेस्पिरेटरी रेट है, बाकी पैरामीटर्स नॉर्मल्स आ रहे हैं या नॉर्मल्स के आसपास हो सकते हैं, जैसे फ्रैक्चर, मॉडरेट इंजरीज हो सकती है। ठीक है। ट्रीटमेंट कैन बी डिले शॉर्टली, हम थोड़ा सा इसके ट्रीटमेंट में थोड़ा डिले कर सकते हैं। माइनर्स में हम ग्रीन को किस में रखे हैं? माइनर्स में। स्टेबल है, मोबाइल है, मोबाइल का मतलब है कि वो मरीज चल सकता है, बात कर सकता है। ठीक है। इसमें हम कैसे मरीज को रखते हैं? जैसे माइनर्स कट हुआ है, ठीक है, चलने में कोई दिक्कत हो गई है या चलने की वजह से कोई चलने में कोई चोट लग गई हो, घाव लग गया हो, ऐसे में हम किसको रखें? ग्रीन में। और ये पेशेंट जो है काफ़ी लंबे तक, देख से 1 से 2 घंटे तक के आपका वेट कर सकता है। ब्लैक जो हम रखेंगे एक्सपेक्टेड, ठीक है, या ये पहले से मरा हुआ है या इनकम्प्लीट विथ लाइफ, मतलब लाइफ की लास्ट कंडीशन पे है। ठीक है। मैसिव हेड इंजरी हुई है, पल्स नहीं है, ऐसे मरीजों को हम किस में रखेंगे? ब्लैक में। ठीक है। अब हमको तो क्या करना है? फोकस टू करना है, शिफ्ट टू सीविंग अदर पेशेंट, हमको अदर पेशेंट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये आपको चारों कोड समझ आ गए होंगे। अब देखिए,
हम थोड़ा-सा इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि हम रेड ज़ोन में किसको रखेंगे, येलो ज़ोन में किसको रखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारी एक ईसीजी की ग्राफ है, ऐसे समझिए, ये ईसीजी की ग्राफ है और ये इर्रेगुलर बीट में चल रही है। तो हम इसको रेड ज़ोन में रखेंगे, ठीक है, रेड ज़ोन में रखेंगे, ठीक है। जैसे एयरवे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, सीवियर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, सिस्टमैटिक शॉक हो सकता है, तो हम उसको किस में रख रहे हैं? रेड में। येलो जोन जो हमारा है, सीरियस कंडीशन है, प्रेजेंटिंग बट नो इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मतलब सीरियस है लेकिन उतनी लाइफ कंडीशन नहीं है, हम इसको शॉर्ट टाइम तक वेट करा सकते हैं। देखिए यहाँ ईसीजी में बिल्कुल पी वेव टी वेव सारे वेव बन रहे हैं और स्टेज के वाइटल स्टेबल है। इसमें हम कौन से मरीज को रखते हैं जिसमें मेजर फ्रैक्चर हो सकता है, मॉडरेट इंजरी हो सकती है, उसको हम किसके में रखते हैं? येलो में। ठीक है। अब हम ग्रीन में एक बार देखते हैं कि ग्रीन में हम क्या रख सकते हैं। तो ग्रीन में माइनर्स इंजरी कैपेबल फॉर एपिडुरल लॉन्ग वेट, काफ़ी टाइम तक के वेट करने के लिए कैपेबल है, ठीक है, स्टेबल है, मोबाइल है। ग्रीन में हम किस टाइप के पेशेंट को रखते हैं, ठीक है, माइनर्स कट हो गया तो हम इस ग्रीन में किसको रखेंगे? जो माइनर्स कट है, चोट लगे तो हम किस में रखेंगे? ग्रीन में, ठीक है। ब्लैक में हम क्या रख रहे हैं? ब्लैक में देखिए जैसे हम सीवियर ट्रॉमा हो गया, इनकम्प्लीट विथ लाइफ, ठीक है, फोकस ऑफ द शिप, मतलब हम ये जो है ये ऑलरेडी मरा हुआ है या मरने के सबसे ज़्यादा चांसेस है ज़्यादा। अगर ये डेड है पेशेंट तो इसके सबसे हम इसको ब्लैक में रखेंगे। अब्सेंस ऑफ टर्मिनल्स, देखिए आईसीजी में एक ही क्यूआर कॉम्प्लेक्स बना, बाकी सब फ्लैट आ रहा है। नो साइन ऑफ लाइफ, वेरी सर्वाइवल, नो, वेरी लो सर्वाइवल चांस, बहुत कम चांस है बचने के, ठीक है। पल्स नहीं आ रही है तो हम इसको किस में रखेंगे? पूरा ओवल ब्लैक में रखेंगे, ठीक है। अब एक ट्रायज एरिया में हम एक अप्रोच देख लेते हैं कि हम ट्राई एरिया में जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसका बेसिक जो चीज़ें हैं हम क्या देखते हैं, जैसे एयरवे क्लियर है या नहीं, ब्रीथिंग्स उसके कैसे हैं, रिस्पायरी रेट देख रहे हैं, उसके एफर्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। सर्कुलेशन में हम देख रहे हैं, एबीसी में सर्कुलेशन में हम देख रहे हैं कंट्रोल, अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो कंट्रोल करना है, पल्स चेक करने हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या है, स्किन कलर क्या है, कहीं साइनोसिस तो नहीं हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, यूरिन आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें हम पेशेंट से एक बार हिस्ट्री लेते हैं, हम ऐसे उसके बारे में पता लगाते हैं। डिसेबिलिटी में हम देखेंगे कि उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्या है, ग्लासकोस्कोमा स्केल्स देखेंगे, जैसे जीसीएस बोलते हैं, जीसीएस में हम देखते हैं ईवीएम, ईवीएम ई में हम 4 देखते हैं, V5 M6, E फॉर आई, V फॉर वर्बल और M फॉर मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं कि पेशेंट कितना लेवल ऑफ कॉन्शियस पेशेंट का क्या है। एक्सपोजर में हम देखेंगे, ई से एक्सपोजर देखेंगे कि कोई बॉडी में कोई हिडन ट्रामा तो नहीं है, कहीं ब्लीडिंग नहीं है, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है। तो हम ए बी सी डी ई जो हम एक ट्राइज एरिया में एक मैप के थ्रू हम एक इस पेशेंट को सबसे पहले हम चेक करते हैं, ठीक है। अब ट्राइज एरिया का पैथवे क्या है? ट्राइज एरिया का पैथवे है कि अब कोई पेशेंट जैसे मान लीजिए कि इमरजेंसी में आ रहा है, तो हमने उसका एबीसीडी अप्रोच किया, एबीसीडी प्राइमरी सर्वे किया, उसमें एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और डिसेबिलिटी एक्सपोजर देखा, फिर सीवियरिटी के हिसाब से हमने उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया।